सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज तकरीबन सुबह 7:20 पे मैं उठ चुका हूँ भाई। अब नियमित रूप से सबसे पहले नंदी महाराज भी नहीं आए हैं आज तो, क्योंकि मैं उठने में लेट हो गया था। पिताजी भी घर पे नहीं है तो आए होंगे तो उनको ब्रेकफास्ट कौन कराता भैया। तो अभी नंदी महाराज आएंगे तो उनको ब्रेकफास्ट कराएंगे, डॉग को ब्रेकफास्ट कराएंगे और उसके बाद साथ साथ अपनी दुकान खोल लेते हैं। उनका इंतजार भी करेंगे और नियमित रूप से अपने दिन के सारे कार्य करते हैं। तो कंटिन्यूसली आप बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। लो भाई, मैंने दुकान की चाबी उठा ली है। अब चलते हैं दुकान की तरफ। तब तक नंदी महाराज आ जाएंगे और डॉग भी आ जाएंगे, फिर उन दोनों को साथ साथ ब्रेकफास्ट भी करा देंगे। लो भाई, दुकान का शटर तो अनलॉक कर दिया है, ओपन भी कर दिया है। अब करते हैं कांच को अनलॉक और उठाते हैं न्यूज़पेपर और कांच को स्लाइड करके करते हैं भाई दुकान के अंदर एंट्री। दुकान के अंदर पहुँच गए हैं भाई। अब सबसे पहले लाइट और फैन ऑन करते हैं। ये हमारा स्विच है, यहाँ से लाइट और फैन मैंने ऑन कर दिए हैं। तो दोस्तों अब करते हैं दुकान की क्लीनिंग। वो नंदी महाराज चौक मैंने डाल लिया है क्योंकि वो आ चुके हैं घर के दरवाजे पर। ये रहे हमारे नंदी महाराज। अभी उठाते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। नंदी महाराज लेंगे अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय। अब चलते हैं दुकान पे, कस्टमर आ चुका है ड्रेसिंग करवाने के लिए सुबह सुबह। फिर मैं वहाँ से दुकान की तरफ चल पड़ा। दुकान पहुँचा तो कस्टमर बैठा था। उस कस्टमर की मैंने सबसे पहले नीचे बकेट रखकर स्लाइन के माध्यम से जख्म की अच्छे से क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद उसके ऊपर दवाई लगाकर बैंडेज का टुकड़ा लगाया। उसके बाद अच्छे से बैंडेज करके उस कस्टमर की फिंगर की अच्छे से ड्रेसिंग कर दी। ड्रेसिंग करने के बाद फिंगर के ऊपर वाले पार्ट पर थोड़ी ही माइक्रोपोर की टेप लगाई ताकि वो फिंगर मोड़े तो ड्रेसिंग निकले ना, क्योंकि ड्रेसिंग फिंगर के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पर की गई थी, क्योंकि चोट ही फिंगर के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर थी। की चाय अपनी ब्रेकफास्ट वाले अपन टेबल पर पहुंच चुकी है। साथ साथ अपन खोल लिया न्यूज़पेपर। ये देख सकते हो आप, जो भी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें जो पाकिस्तान की फैक्ट्रियाँ तबाह हुई थी उसको पाकिस्तान सरकार ने 100 करोड़ रुपए दे के सपोर्ट किया है और दोबारा से फैक्ट्रियाँ चालू हो गई। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। वैसे काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान एक आतंकवाद कंट्री तो है ही, आप सभी को ये पता है। और ये देखिए दूसरे पेज पे मानसून शिफ्ट, राजस्थान में अब 2 गुनी वर्षा, मेघालय असम सूखे। तो भैया देख लो, आपके लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है राजस्थान वालों भाई। तो कंटिन्यूसली बने रहें व्लॉग में और अपडेट देते रहेंगे आपको। जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया, दुकान पर पास ही के गांव के एक पशु चिकित्सक का आगमन हो चुका था। फिर उनको उनकी आवश्यकतानुसार दवाइयाँ एक्सपायरी चेक करने के बाद दी गई। लो भैया, अपन काउंटर की डस्टिंग स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो धीरे धीरे करके मैं काउंटर की क्लीनिंग कर रहा हूँ। उसके बाद करेंगे वही झाड़ू के माध्यम से अच्छे से दुकान की क्लीनिंग। तो कंटिन्यूसली बने रहे हमारे ब्लॉग में। काउंटर की बड़ी अच्छे से डस्टिंग कर दी है। सारा सामान नियमित रूप से मैंने वापस से कर दिया है सेट। अब उठाते हैं वही अपने रैक के नीचे से झाड़ू और दुकान की भी अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं वही झाड़ू के माध्यम से। तो कंटिन्यूसली व्लॉग में बने रहें। आज सारा दिन का जो प्रक्रिया रहेगी आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। दुकान की क्लीनिंग हो गई बिल्कुल बड़े अच्छे से पूरी और पसीना बड़े अच्छे से आ चुका है। आप देख सकते हो क्लीनिंग कर दिया कंप्लीट। अब चलते हैं अंदर, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी वाला आ रखा है। बैटरी में 2-3 दिन से दिक्कत आ रखी है तो हमने आज उस बैटरी को रिप्लेस ही करवा दिया। फिर मैंने अंदर पहुंचकर बैटरी का अच्छे से जायज़ा लिया और देखा कि कौन सी ब्रांड की बैटरी पिताजी के कहने के बाद वो लेके आए। और वहां का सारा कार्य निपटा कर मैं बाहर पहुंचा तो आप देख सकते हो पसीने में हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। लो भाई, सारे काम कर दिया अपन कंप्लीट। बैटरी भी रखवा दी है, दुकान की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। अब अपन उठा लिया भाई टॉवल। अब चलते हैं अपन नहाने के लिए। लो भाई, पिता पुत्री दोनों रेडी हो गए, नहा धो के अपना पहुंच गए दुकान पे। अब करेंगे दुकान पर पूजा का कार्य और साथ साथ अपनी दुकान पर भाई भोजन भी करेंगे यहीं बैठकर और नियमित रूप से आपको दिखाते रहेंगे तो सारे दिन के दुकान के कार्यक्रम को। लो भाई, मंदिर में पूजा के कार्य को भी मैंने संपन्न कर दिया है। अब नियमित रूप से अपनी दुकान पर आज की दिनचर्या को आपको दिखाएंगे दोस्तों। पूजा का कार्य निपटाने के बाद नियमित रूप से मैंने अपने स्थान को ग्रहण करके अजीत राड के व्लॉग का नियमित रूप से लंच के साथ एंजॉय लिया। फिर उसके बाद कस्टमर दुकान पर पहुंच चुका था तो उस कस्टमर को कुछ उनकी आवश्यकता अनुसार DCR 2.5 ग्राम के इंजेक्शन मेरे द्वारा दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको उनकी दवाइयाँ दी। फिर कस्टमर ने अपने इंजेक्शन के पैसे देकर अपने इंजेक्शन लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। तो अब करते हैं अपने नमकीन से ड्राई रोस्टेड दाल मखाने का एंजॉय। गले में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है तो इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल लिया इसके ऊपर, जिससे गले में भी कुछ आराम मिलेगा। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद पुत्री दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर मैंने उनकी आवश्यकता अनुसार उसकी क्लास के लिए ABCD के कार्टून्स लगा दिए। उन्होंने अपनी क्लास का एंजॉय लिया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक कस्टमर दुकान पर पहुंच चुका था
यह मेरे पास ही के गांव का कस्टमर था। उस कस्टमर को मैंने सभी मेडिसिन्स की डोज के बारे में समझाया, लेकिन उसको समझ नहीं आई क्योंकि वो छोटा बच्चा था। उसकी एज तकरीबन 14 से 15 साल ही थी। फिर उसने अपनी माताजी से फ़ोन पर बात करवाई। फिर मैंने उन आंटी जी को उनकी ली गई दवाई की डोज, सारी की सारी डोज़ के बारे में उनकी माताजी को मैंने अच्छे से समझाया कि कौन सी दवाई को आपको अपने पशु को कितनी मात्रा में किस समय पर और कैसे कैसे देना है। सारी डोज़ उनकी माताजी को समझाने के बाद उनको सारी मेडिसिन्स एक एनवलप में डाल कर दी गई और उनके कैलकुलेट करके पैसे बताए। भैया अपने पैसे मेरे को देकर, जो कि दवाइयों के बनते थे, दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। फिर उसके बाद मैंने भी अपना कुछ हसीन समय अपने छोटे भाई मुकुल के साथ व्यतीत किया। उसके बाद मुकुल जी के घर जाने का समय हो चुका था और उन्होंने कुछ आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज द फार्मासिस्ट को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूसली अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें ताकि हम थोड़ा बहुत ग्रो कर सकें और आपके लिए लाइफ में अच्छे अच्छे ब्लॉग, सुनहरे सुनहरे पल आपको वीडियो के माध्यम से दिखा सकें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।